जैसे जैसे हमारे एग्ज़ाम्स क्लोज़ आ रहे हैं वैसे वैसे कई सारे बच्चों के मन में स्टूडेंट्स के मन में ये बहुत क्वेश्चन आ रहा है कि ओवर थिंकिंग को कैसे रोकें, फोकस कैसे रखें, अटेंशन को कैसे रखें। तो इस वीडियो में इसी के बारे में बात करूँगा। माय नेम इज़ डॉक्टर प्रवीण त्रिपाठी, आई एम फैकल्टी ऑफ साइकेट्री। और ये वीडियो मैं हिंदी और इंग्लिश दोनों में बना रहा हूँ ताकि मैक्सिमम बच्चों तक पहुँच पाए। देखिए, एक बात ध्यान रखिएगा कि जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आएगा एंग्जाइटी तो होगी ही होगी। ऐसे कुछ ही चुनिंदा विरले लोग होंगे जिनको बिल्कुल भी घबराहट नहीं होती है, बाकी सब लोगों को एंग्जाइटी तो होती ही है, किसी को कम किसी को ज़्यादा। तो जब एंग्जाइटी होती है तो एंग्जाइटी वाले ख्याल भी दिमाग में आते हैं। जैसे कि आप लोगों ने एक्सपीरियंस किया होगा कि कभी ये ख्याल मन में आएगा कि यार मेरा सिलेक्शन हो भी पाएगा या नहीं, या कभी ये ख्याल मन में आएगा कि मुझे मेरे ब्रांच जो चाहिए वो मिलेगी या नहीं, या मुझे जो कॉलेज चाहिए वो मिलेगा या नहीं। और कभी कभी इस टाइप के थॉट भी आते हैं कि यार अगर मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ बाकियों का हो गया तो क्या होगा। तो जब ये जो थॉट्स आते हैं आपके दिमाग में, तो ये आपकी जो एक पेस है पढ़ाई की, आपकी जो एक स्टेबल स्टडी चल रही थी उसको बहुत ज़्यादा नुकसान करते हैं। कई बार आपको बहुत परेशान कर देते हैं और आपकी पढ़ाई ख़राब कर देते हैं। तो इनको हैंडल करना हमें सीखना पड़ेगा। तो उसी के कुछ तरीके समझते हैं। पहली बात ये है कि जो थॉट्स हैं ये एक सिंगल थॉट नहीं रहता, ये चेन ऑफ थॉट में कन्वर्ट होता है। आपका थॉट पहला शुरू हुआ कि मेरा रिजल्ट अच्छा आएगा या नहीं आएगा, या मुझे अच्छी रैंक मिलेगी या नहीं मिलेगी। फिर उसका सेकंड थॉट आता है कि अगर नहीं मिली तो क्या होगा। फिर थर्ड थॉट आता है कि बाकी सब लोगों का सिलेक्शन हो गया, मेरे फ्रेंड्स का मैं पीछे रहेगा तो क्या होगा। फिर फोर्थ थॉट आता है कि मैं अपने माँ बाप को क्या चेहरा दिखाऊंगा, मैं तो इतने टाइम से कुछ काम धाम छोड़ के पढ़ाई कर रहा हूँ। तो फिर जब आप चौथे पाँचवें थॉट तक जब तक पहुँचते हो तब तक आपका मूड एकदम गिर चुका होता है, मोटिवेशन कम हो चुकी होती है, घबराहट बढ़ चुकी होती है, पढ़ाई करने का मन कम हो चुका होता है, और उससे फोकस भी ख़राब होता है, टाइम भी वेस्ट होता है और फ्रस्ट्रेशन भी बढ़ती है। तो सबसे पहली चीज़ जो हमें करनी है वो ये है कि इस चेन ऑफ थॉट को पहचानना है और चेन बनने से पहले ही उसको रोकना है। आप ये देखेंगे कि जब आप 4-5 थॉट आ चुके हैं, 10-12 मिनट से आप सोच रहे हैं, तो आप उसके अंदर उतना फंस चुके होते हैं कि उससे बाहर निकलना मुश्किल हो गया होता है। लेकिन अगर आपने पहला या दूसरा थॉट को ही पहचान लिया और अपने आप को रोक लिया तो वो चीज़ों को बहुत बेहतर कर देता है। मान लीजिए आपके मन में पहला थॉट आया कि मेरा सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा, मुझे कॉलेज मिलेगा कि नहीं मिलेगा, और आपने इमीडिएटली उस थॉट को पहचाना और आपने अपने आप से बोला कि देखो मेरे मन में फिर से वो चेन ऑफ थॉट बन रही है, जब भी ये चेन ऑफ थॉट बनती है मेरा टाइम वेस्ट होता है, मैं इसको आगे नहीं सोचूंगा। आपने अपने आप से वाली बात बोली। और कई बार कुछ लोगों के लिए बेटर क्या रहता है कि ये सोचने के साथ वो अपने मन में बोलते हैं स्टॉप, या मुंह से बोल देते हैं स्टॉप। कुछ लोगों के लिए क्या काम करता है कि वो ऐसे एक चुटकी बजा देते हैं या फिर अपने आपको रिस्ट पे से फ्लिक कर देते हैं। तो बेसिकली चुटकी बजाना या स्टॉप बोलना एक तरीके से अपने माइंड को एक संदेश देना है कि रुक जाओ और आगे नहीं जाना है। तो पहला तरीका इंपॉर्टेंट जो है कि इस चेन ऑफ थॉट्स को बनने से रोकिए ताकि उसमें हम फंसने से बच जाएं। दूसरा तरीका ये है कि आप हर बार चेन ऑफ थॉट्स को रोक नहीं पाएंगे, कभी ना कभी तो थॉट आ ही जाएगा। ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जो कि हमेशा पॉजिटिव सोचता है। एंग्जाइटी, नेगेटिव थॉट्स सबके मन में आते हैं, उसको हैंडल करना हमें सीखना पड़ता है। तो दूसरा तरीका ये है कि अगर आपके मन में थॉट्स आ भी रहे हैं नेगेटिव वाले या एंग्जाइटी वाले, तो आपको अपने आप को एक सही जवाब देना सीखना पड़ेगा। आपके मन में मान लीजिए कुछ भी ख्याल आया कि यार मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, मेरी पढ़ाई उतनी अच्छी नहीं है, बाकी लोग मुझसे आगे निकल गए हैं। अब अगर आपने इस थॉट के जवाब में एक प्रॉपर थॉट अपने मन में ले आए तो ये जो नेगेटिव थॉट है इसका इम्पैक्ट खत्म हो जाता है। जैसे कि आपके मन में ख्याल आया कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा, तो आप अपने आप से जवाब देंगे कि क्यों नहीं हो पाएगा, ये विचार मैं किस बेसिस पे अपने मन में आने दे रहा हूँ। मैं अकेला थोड़े ना हूँ जो कोई पढ़ाई में स्ट्रगल कर रहा है, सारे बच्चे पढ़ाई में स्ट्रगल करते हैं, और इस बात का कोई रीज़न नहीं है कि मैं बात मान लूँ कि मेरा सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। मैं इस ख्याल को अपने मन को इम्पैक्ट नहीं करने दूंगा। एक पॉजिटिव सेल्फ टॉक, एक रैशनल तरीके से अपने आप को जवाब जो दिया जाता है वो उस नेगेटिव थॉट की जो एनर्जी है उसको कम कर देता है, उसके इम्पैक्ट को कम कर देता है। तो हैविंग अ कन्वर्सेशन विथ योर सेल्फ, एंगेजिंग विथ योर सेल्फ, टेलिंग योर सेल्फ व्हाट द लॉजिकल थिंग इज, इसका भी काफ़ी फायदा पड़ता है आपके चेन ऑफ थॉट्स पे या फिर आपके थॉट्स पे और आपकी मोटिवेशन पे। और एक थर्ड चीज़ ये है, ये तो हो गया इनको हैंडल कैसे करना है। एक थर्ड इंपॉर्टेंट चीज़ ये भी है कि इस टाइप की सिचुएशन में अपने आप को डालना ही नहीं है, या फिर कम से कम डालना है जहाँ पे इस प्रकार के थॉट्स आपके दिमाग में आ पाएँ। जैसे कि एग्ज़ाम पास आ रहे हैं, काफ़ी कम टाइम बचा है, तो एक सवाल मन में लोगों के आता है कि यार ये ग्रैंड टेस्ट या मॉक टेस्ट पूरे 3 घंटे या 3.5 घंटे बैठ के किए जाएँ या नहीं किए जाएँ। क्योंकि फ़ायदे भी हैं। अगर आप ग्रैंड टेस्ट या मॉक टेस्ट करते हैं तो आपको प्रैक्टिस मिलती है, आपको 3-3.5 घंटे बैठने की प्रैक्टिस मिलती है, आपको कितना टाइम किसको देना है उस चीज़ की प्रैक्टिस मिलती है। लेकिन इस फ़ायदे के साथ साथ नुकसान भी ये है कि मान लीजिए कुछ गड़बड़ हो गई, और गड़बड़ तो कभी भी हो सकती है, कोई टेस्ट अच्छा नहीं गया या फिर किसी टेस्ट में ख़राब नंबर आ गए, ख़राब रैंक आ गई,
तो फिर बहुत ज़्यादा डर मन में पैदा होता है, अपने मन में सवाल पैदा होने शुरू हो जाते हैं अपनी तैयारी को लेके कि यार पढ़ाई ठीक चल भी रही है कि नहीं चल रही है, और वो आपको ऑल टाइम वेस्ट करवाता है। मेरा ऐसा मानना है, और मैं कई सालों से ये बात बोलता आ रहा हूँ कि जैसे जैसे हम एग्ज़ाम के करीब पहुँचते हैं वैसे वैसे हमें ग्रैंड टेस्ट ज़्यादा नहीं देने चाहिए, क्योंकि अगर सब कुछ ठीक है तो ठीक है, एक भी गड़बड़ हो गया तो आप परेशान हो जाएंगे। अगर कुछ करना ही है तो आप बाकी बच्चों से कंपेयर मत करिए, अकेले में बैठ के 300 क्वेश्चन करने की या 250 क्वेश्चन करने की प्रैक्टिस कर लीजिए, वो बेटर तरीका है रादर देन अपने आप को जज करना। ग्रैंड टेस्ट अपने आप को जज करने के लिए मत दीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए दीजिए। जैसे जैसे एग्ज़ाम पास आता है पहले जितने ग्रैंड टेस्ट दे सकते हैं दीजिए, वो अच्छा रहता है। तो ये 2-3 तरीके आपको अपने दिमाग में रखने पड़ेंगे। एंट्रेंस एग्जामिनेशन चाहे वो कोई भी हो, सिर्फ पढ़ाई के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, नॉलेज के ऊपर डिपेंडेंट नहीं रहता है, उतना ही रोल प्ले करता है कि आप अपने आप को कितने अच्छे से हैंडल कर पा रहे हैं, आप अपने एंग्जाइटी लेवल्स को कितना कम कर पा रहे हैं, आप अपने आप को कितना मोटिवेटेड रख पा रहे हैं, और आप कितने अपने आप को डिस्ट्रैक्शन से रोक पा रहे हैं। तो लास्ट में मेरी सलाह यही है कि इन टेक्निक्स का इस्तेमाल करिए, अपने फोकस को बनाए रखिए। कभी कभी फोकस ख़राब होगा, कभी कभी ख़राब दिन आएंगे, ऐसा दुनिया में कोई इंसान नहीं है जिसके 365 दिन अच्छे आते हैं, हमेशा अच्छी पढ़ाई होती है। और कभी कभी ख़राब टाइम आए तो कुछ घंटे का ब्रेक लीजिए, आधे दिन का ब्रेक लीजिए, 1 दिन का ब्रेक लीजिए और वापस पढ़ाई में पहुंच जाइए। ओवर एनालाइज मत करिए अपने आप को और अपने प्रिपरेशन को, सब कुछ ठीक रहेगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।